साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण पर देश भर में दिखा ब्लड मून का नजारा। कल रात 9:57 से शुरू हुआ ये चंद्र ग्रहण देर रात 1:26 पर खत्म हुआ। चंद्र ग्रहण का नजारा 3 घंटे 29 मिनट तक चला। रात 1 बजे के बाद सबसे पहले 11 बजे के बाद सबसे पहले जयपुर और जोधपुर में ब्लड मून दिखाई दिया। चंद्र ग्रहण के दौरान नासिक के रामकुंड पर संतों, महंतों और श्रद्धालुओं ने विशेष अनुष्ठान और मंत्रोच्चार किया। इस दौरान संत और श्रद्धालु पानी में बैठकर मंत्रोच्चार करते नजर आए। हरिद्वार में चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान के लिए नदी के किनारे एकत्रित हुए। चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 21 सितंबर को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारी बारिश से मानगढ़ से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क बह गई। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ में भूस्खलन की घटना भी सामने आई। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश का कहर। सुईगामा नाडाबेट हाईवे पर लहरों जैसे पानी की धार। वाहन चालकों को भी यातायात में भारी मुश्किलें। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर में बारिश का कहर। शहर के मार्ग पर जलभराव से यातायात बुरी तरह प्रभावित। गाड़ियों को चलाना हुआ मुश्किल। आगरा में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। यमुना नदी का पानी आगरा के प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर में घुसा। गर्भगृह तक भर गया पानी। मंदिर परिसर हुआ जलमग्न। भारी बारिश और भूस्खलन ने रोका रास्ता। हेलीकॉप्टर के जरिए हल्द्वानी से अपने परीक्षा केंद्र मुंसियारी पहुंचे छात्र। करीब आधे घंटे में पूरा किया 280 किलोमीटर का सफर। नंदुरबार में बारिश से बड़ा हादसा। नहर के तेज बहाव में बहा 4 व्हीलर। ड्राइवर और सवारों ने शीशा तोड़कर बचाई जान। सभी सुरक्षित। तमिलनाडु की मदुरई में भारी बारिश के बाद जलजमाव। सड़कें बनी तालाब। नालों के ऊपर से बह रहा पानी। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फटा। कई घरों में दुकानों में भरा मलबा। वलसारी में मिक्सर मशीन समेत कुछ गाड़ियां बची। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर राजनीतिक दलों की याचिका पर आज करेगा अहम सुनवाई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों की आज दिल्ली में अहम बैठक। 10 सितंबर को चुनाव आयोग की अहम बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के साथ चुनाव आयोग करेगा समीक्षा बैठक। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को दिए मंत्र। कहा, योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और देखें कि इसका लाभ सबको मिल रहा है या नहीं। जोधपुर में बैठक के बाद आरएसएस का बड़ा बयान। कहा, मणिपुर में शांति की ओर बढ़ते हालात। केंद्र सरकार और कुकी समुदाय के बीच समझौते से हिंसा और अलगाववाद में आई कमी। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की हाई लेवल मीटिंग। पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह समेत बीजेपी के विधायक भी हुए शामिल। आरएसएस ने अवैध धर्मांतरण और घुसपैठ पर जताई चिंता। कहा, घुसपैठ से बंगाल में हिंदुओं के लिए खतरा बढ़ा। टीएमसी का पलटवार। का देश की सीमा पर घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। फसल बर्बादी से परेशान किसानों को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की फटकार। कहा, तुम्हारे तो 4 एकड़ बर्बाद हुए, मेरे 40 एकड़ बर्बाद, उसका क्या। साथ ही कहा कि पब्लिसिटी के लिए मत आया करो। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह। अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में आयात पर लगाएं 75% शुल्क। यूएस टैरिफ विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर वार। कहा, ट्रंप के दोस्त मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का नया दावा। अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर कर कहा, मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं राहुल। 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। लोगों से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भेजे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से लदे ट्रक। बीजेपी दिल्ली दफ्तर से हुई मदद सामग्री की रवानगी। महाराष्ट्र के नासिक में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। पानी में डूबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। इलाके में शोक की लहर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेट्रोलियम टैंक पर गिरी बिजली। लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बीजेपी से जुड़े लोगों पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
हजरत बल पर अशोक चिन्ह के अपमान पर एक्शन। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के मेरठ में अब्दुल्ला रेसिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बढ़ा विवाद। अब्दुल्ला रेसिडेंसी की जांच के लिए आदेश दिए गए। कानपुर में विवादित पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो गुट आमने सामने हो गए। भीड़ ने आरोपी का घर घेरा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को किया काबू। उत्तर प्रदेश के हरदोई में व्हाट्सएप ग्रुप पर विवादित टिप्पणी। नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया थाने का घेराव। प्रदर्शन के बाद आरोपी गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। 4 पुलिसकर्मियों को आई चोट। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के बगहा में शराब तस्करों को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। यूपी के देवरिया में भड़काऊ भाषण देने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 6 साल से फरार कैदी को किया गिरफ्तार। 2019 में पेरोल पर बाहर आने के बाद आरोपी हुआ था फरार। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी की एंट्री। मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यमन समर्थित हूती विद्रोहियों का इजराइल पर ड्रोन हमला। इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट के पास धमाका। एक घायल। हादसे धमाके के बाद रोकी गई फ्लाइट्स। अक्टूबर में ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात संभव। कोरिया जाने की तैयारी में ट्रंप। एपीईसी की बैठक में हो सकते हैं शामिल। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। बहुमत खोने के बाद इशिबा को हटाने की हुई थी मांग। पार्टी टूटने से बचाने के लिए दिया इस्तीफा। भारत के राजनीतिक लॉबिस्ट जेसन मिलर की अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुई अहम बातचीत। इस हफ्ते इजराइल के वित्त मंत्री के भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर की उम्मीद। एफटीए पर भी तेजी से हो रही चर्चा। चौथी बार एशिया कप हॉकी का चैंपियन बना भारत। बिहार के राजगीर में खेले गए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप फाइनल में मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष टीम को बधाई दी। कार्लोस अल्कराज ने जानिक सिनर को हराकर यूएस ओपन खिताब जीता। दमदार प्रदर्शन के साथ वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग फिर से अपने नाम की। कोरिया में खेले गए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने रचा इतिहास। फ्रांस को कड़े मुकाबले में हराकर भारत ने जीता अपना पहला गोल्ड। एशिया कप से बाहर होने पर श्रेयस अय्यर का बयान। कहा टीम के लिए खेलना सपना है। मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा।